हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। छात्रगण, ठंडा इतना बढ़ गया कि आज हमको टोपी पहनना पड़ा। क्या करें, दिसंबर और जनवरी ऐसा महीना होता है कि ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ बचाओ या ना बचाओ, लेकिन अपना कान जरूर बचाओ, क्योंकि सारा हवा कान में घुसता है। अगर कान को पैक कर देगा ना तो हवा नहीं लगेगा, इसलिए हम कान पैक करके आए हैं। आप लोग भी जहाँ अभी बैठे हैं, टोपी मफलर जो भी मिलता है, गमछा उमछा सब पहन के बैठो, हाँ, ताकि ठंडा ना लगे और पढ़े एकदम पूरा बिंदास से बाबू, ठीक है। तो बाबू लोग, हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय, है ना। हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लिए, जितना ज़रूरत था सब बेसिक पढ़ लिए। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप लोग कॉलम कॉपी लेके बैठ जाइए। वीडियो जैसे ख़त्म होगा आप लोग उसको देख के बनाइएगा, ठीक है बाबू। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज दिया हुआ नहीं है, अपना मन से एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जो भी रहेगा त्रिभुज बना ही लेना, तो बना दो। त्रिभुज ABC बनाओ, समकोण त्रिभुज। अब समकोण मतलब होता है कि कोई एक ठो एंगल 90 डिग्री होता है कि नहीं। अब 90 रहता तो 90 हम एंगल करें कहाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है कोण भी समकोण है। तो जिसमें समकोण लिखा रहेगा वही 90 डिग्री होगा। तो यहाँ देखो वही हो गया B समकोण, ये 90 डिग्री। ये अपना मन से बनाए, किताब में नहीं दिया हुआ था, ठीक है। और क्या दिया हुआ देखो, AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे AB बराबर 24 सेंटीमीटर। BC बराबर दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया 7 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है पता नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। बताए थे ना, इस तरह क्वेश्चन कितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि यहाँ पर 3 चीज़ रहता है, कर्ण, लंब, आधार। तीनों में से 2 चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ खुद निकालना है। तो इसमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हम लोग कर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कर्ण कैसे निकालते हैं, क्योंकि कर्ण नहीं निकालेंगे तब तक ये सब क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे, ठीक। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया सो पहले लिख लो बाबू, समझ गया क्या दिया है। AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, और AC हमें पता नहीं है, यानी कर्ण पता नहीं है, ये है कर्ण। तो कर्ण निकालते कैसे, बताए थे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण बराबर क्या होता है, डायरेक्ट बताए थे आपको, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें लंब कौन है, लंब देखो ये वाला है AB, तो AB का स्क्वायर। आधार कितना यहाँ कौन है, BC है, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये BC हो गया। AB का वैल्यू बैठा दो बाबू, AB वैल्यू बैठा दे रहा बाब, तो बैठा दिए 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया। BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर करना है, 24 का स्क्वायर कितना होगा, अब सोच में पड़ जाएगा कैसे निकालें 24 का स्क्वायर। अगी मैया कैसे निकल, तो 24 का स्क्वायर तो ऐसे करेंगे, 24 का 24 से गुना कर देना, सिंपल। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, गुना कर दो, 24 का 24 गुना कर दो, ठीक है। गुना करो, 4 चौके 16, 16 के 6, हाथ में 1, ठीक है। 4 दूनी 8, एक हाथवा वाला 9, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, जोड़ दो 6, 8 9 17 के 7, हाथ में 1, 4, एक हाथ वाला 5, यानी 576 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 24 का स्क्वायर हो गया 576, चलो, प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इसको जोड़ दो बाबू, जोड़ो, 6 और 9 15, 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 7 4 11, एक हाथ वाला 12, 12 के 2, हाथ में 1, 5, एक हाथवा वाला 6, 625।
तो 625 का क्या होगा, वर्गमूल 25। यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ सब जगह, तो हम भी लिखेंगे सेंटीमीटर। कर्ण कितना था, AC था, तो AC बराबर हमको पता चल गया कि यहाँ पर है कर्ण कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है, साइन A निकालो। साइन A, तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन लेंगे, लंब हमेशा ये नहीं रहता है, हम बोले थे बदलते रहता है एंगल के अनुसार। जो कौन बोलेगा, जो कौन है, यहाँ कौन सा कौन है, यहाँ एंगल A है ना, तो एंगल A के अनुसार लंब देखेंगे। A के अनुसार लंब कौन है, जो उसका सामने वाला रहेगा वही लंब होगा। तो इसका सामने कौन है, इसका सामने, इस एंगल के सामने कौन है, इस एंगल के सामने देखो ये वाला है, तो ये लंब हो जाएगा यहाँ BC। ठीक है, और कर्ण कौन है, कर्ण तो वही रहेगा, चिन्ह होता है AC। अब BC की वैल्यू बैठा दो। BC कितना है, देखो BC 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7। AC कितना है, अभी तुरंत निकालें, AC 25, तो लिखेंगे 25 आंसर। ठीक है बाबू, तो ये निकल गया साइन A। इसी में एक और क्वेश्चन है, कोस A निकालना है, कोस A। तो कोस A बराबर क्या होता है, फार्मूला आधार बटा कर्ण। अब आधार कौन लेंगे, रटना नहीं है, जो एंगल रहेगा उसका आधार लेना। आधार मतलब क्या होता है, संलग्न भुजा, मतलब जो सटा हुआ भुजा है वही आधार है। ठीक, तो A का सटा हुआ भुजा कौन है, E वाला है AB, तो ये लेंगे AB। कर्ण कौन है रे बाब, कर्ण इधर वाला AC, तो AC ले लो। AB 24 है, तो 24 बैठाओ। AC कितना है, AC अभी तुरंत ही नहीं निकालें, तुरंत 25। चलिए आंसर हो गया। तो ये पहला का प्रश्न बन गया। ठीक है, इसको ऐसो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कैसे कैसे बनाए हैं एकदम लाइन बाय लाइन समझ के एकदम अच्छा से लिखना। ठीक है, हमको पता कहाँ दिक्कत होता है, दिक्कत होता है कि लंब कौन लेंगे, आधार कौन लेंगे, यही दिक्कत होता है ना। तो डरने की बात नहीं है, मैथ को एकदम रिलैक्स होकर पढ़ो, एकदम रिलैक्स होकर, एकदम कोई टेंशन नहीं, तब समझ में आएगा अच्छा से। तो कैसे पढ़ेंगे, देखो लंब कौन होता है, जो भी एंगल के बारे में बात करेगा उसका सामने वाला भुजा लंब होगा। ठीक है, अगर एंगल C के बारे में बात करेंगे तो इसका लंब, इसके अनुसार लंब कौन हो जाएगा, ये वाला, और A के अनुसार लंब होगा ये वाला। ठीक है, आधार कौन होगा, जो सटा हुआ भुजा रहता है, संलग्न भुजा, सटा भुजा, सटलका, वो होता है आधार। तो C से देखें सटा हुआ कौन है, ये वाला है, तो ये हो जाएगा आधार, इसको छोड़ के, ठीक, कर्ण को छोड़ के। अगर यहाँ से देखेंगे सटा हुआ भुजा कौन है, तो ये है AB, तो AB आधार हो जाएगा। इसके अनुसार आधार AB होगा, और C के अनुसार आधार BC होगा। ठीक है बाबू, तो आप लोग को सही समझ में आ गया होगा। इस कर्स की शॉट ले लीजिए, और हम लोग बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ये कितना आया है लिख लेते हैं। AC आया है 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल साइन C निकालो। तो साइन C बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन कुछ भी रहे, साइन बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण याद रखना। ठीक है, अब लंब किसको लेंगे, लंब कौन सा एंगल, सो देखो गौर से, C है ना, तो C में जाओ। लंब कौन होगा, जो सम्मुख भुजा होगा, C के सामने वाला जो भुजा रहेगा ना बाबू, वही लंब होगा। तो C के सामने देखो सीधे इधर, यहाँ से NA देखना, NA इधर कौन है, AB, तो लिखेंगे AB। कर्ण कौन है, कर्ण तो सिंपल पता उधर वाला AC। अब वैल्यू बैठा दो, AB कितना है, AB 24, AC कितना है, उधर वाला कर्ण 25। लो हो गया आंसर। ठीक है, साइन C निकल गया, 8 और बच गया, कोस C।
कोस सी। कोस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कोस बराबर आधार बटा कर्ण। अब आधार कौन होगा? एंगल को देखो, सी है, सी के साथ जो सटा हुआ भुजा रहेगा वही आधार है, जो सटल है वही आधार है। तो ये आधार कौन है? सी के साथ सटा हुआ ये है बी सी, तो बी सी लेंगे। ठीक, कर्ण कौन है? ए सी, तो ए सी लेंगे। अब बी सी की वैल्यू बैठा दो, देखो चित्र में बी सी 7 है, 7 हो गया। ए सी कितना है? कितना है? ए सी 25 है, तो 25 हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है बाबू, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये भी ख़त्म हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक लाइन को अच्छा से समझ के बनाइए। और जहाँ भी दिक्कत है आप बेझिझक होकर कमेंट करें, बिल्कुल ना शर्माएं। और आप ऐसो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ से व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझ के बनाओ। एक बार देख के बनाओ, 2 बार देख के बनाओ, लेकिन तीसरा बार खुद से बनाओ, क्योंकि एग्जाम में देख के नहीं बनाना है, खुद से बनाना है। ठीक है, इसलिए खुद से प्रैक्टिस करें, सेल्फ स्टडी जरूर करें बाबू लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। थैंक यू।